कैमूर जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया भीम आर्मी संस्थापक। दो बड़े नेता के नहीं आने से लोगों में देखी गई मायूसी। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के हाटा हाई स्कूल के प्रांगण में भीम आर्मी पार्टी के गठबंधन का एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने सभा को संबोधित किया। लेकिन दो बड़े नेता AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं आने से लोगों में मायूसी देखी गई। हालांकि भीम आर्मी पार्टी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर रावण ने अपने 15 मिनट के भाषण में बिहार में बदलाव का जरूरत बताया और इस बार क्षेत्र में हर पहलुओं पर कितना विकास हुआ है इसका अंदाजा आप खुद लगाए। पेयजल, शिक्षा, बेरोजगारी सहित अन्य पहलुओं पर सरकार विफल है, इसलिए इस बार चैनपुर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो मजनू गौंड को जिताने का काम करें, जो सभी पहलुओं पर विकास होगा, दलितों और गरीबों का कल्याण होगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। आपका धन्यवाद करता हूं और मोहनिया से नीतू कुमारी जी जो हमारी प्रत्याशी है भाले, हम मोहनिया से अपनी बहन जगन्नाथ कामना को लड़ा रहे थे और इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया, तो कोई बात नहीं, नॉमिनेशन कैंसिल करके इस बार उन्हें रोक देंगे। अगली बार हम इनको लोकसभा भिजवाने का काम करेंगे। और मेरे बाद मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भाई अतीक साहब जो हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो मेरे बाद आज उनसे हमने आग्रह किया था कि आप थोड़ा समय देना, और वो बेचारे यहाँ पहुंचे। मैं उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और मैं अतीक साहब से कहूंगा कि मेरे बाद वो इस सभा को जरूर जो है संबोधित करें और लोगों से वोट की अपील करें। मैं जाने से पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम नेतागणों को, हक वंचित हर कमजोर समाज को बहुजन समाज माना गया है और हमारी पार्टी ने यहाँ हमारे आदिवासी समझिए कि राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते थे, रानी की पेट से जन्म लेता था, उसके माथे पे लिखा होता था कि वो राज करेगा, कुर्सी में बैठेगा। लेकिन ये लोकतंत्र है जिसमें जिन लोगों ने प्रधानी, जिला परिषद सदस्य और अन्य चुनाव के अन्य दरवाजे नहीं देखे, उनको भी लोकतंत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पार्टी ने अपने आदिवासी परिवार के इस भाई को मौका दिया है कि वो इन कमजोर हक वंचित समाज को तैयार करके इनमें भाईचारा बनाकर और वोट की ताकत से विधानसभा जाए और विधानसभा में जाके अपनी स्थिति बदलने के लिए, अपने क्षेत्र की स्थिति बदलने के लिए, अपने लोगों की स्थिति बदलने के लिए, नई पॉलिसी बनवाने के लिए विधानसभा में सवाल खड़ा करें। और आप ये जानिए, जब तक आपके बीच का आदमी विधानसभा में नहीं होगा तो आपके क्षेत्रों में काम नहीं होंगे, न अच्छे स्कूल बनेंगे, न अच्छे कॉलेज बनेंगे, न अच्छे अस्पताल बनेंगे, न अच्छी यूनिवर्सिटियां बनेंगी, न अच्छी सड़कें बनेंगी, न बिजली पानी की व्यवस्था होगी, न रोजगार की व्यवस्था होगी। चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, आप उसको अपनी वोट की ताकत से बदल सकते हैं। भाई मजनू जी भले ही किसी धन्ना सेठ के परिवार में जन्म न लिए हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बिहार की धरती पर जन्म लिए हैं और ये बिहार की धरती क्रांति की धरती है, ये बिहार की धरती संघर्ष की धरती है और ये बिहार की धरती परिवर्तन की धरती है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मुझे 5-6 प्रत्याशियों के प्रचार में जाना है। चुनाव में वो भले ही कम समय दे रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं देश भर में कहीं भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, मुसलमानों, मजदूरों, नौजवानों पर जहां भी आज आती है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और हमारे मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। आपकी एक वोट इनकलाब पैदा कर देगी और आपकी वोट से जो बदलाव होगा वो विधानसभा तक असर करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी शक्ति आपके उंगली में दी है, बटन दबा के जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। इस लोकतंत्र में आप 5 साल अपने ऊपर में जुर्म का हिसाब कर सकते हैं और जो वादे आपसे किए गए थे, जो पूरे नहीं किए गए, उन वादों का भी हिसाब आप कर सकते हैं। आज यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी के वजह से परेशान है और जहां से गुजरते हैं बिहार का
कोई ना कोई व्यक्ति वहां मिल ही जाता। कल जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट पे एक नौजवान मिला, बड़ी उम्मीदों से उसने मुझे जय भीम कहा, कुशवा समाज का था। मुझसे बोला भैया आप बिहार जा रहे हो? मैंने कहा तो मुझसे कहने लगा कि बिहार में चुनाव है, मैं भी चाहता था वोट डाल के आओ, लेकिन मैं प्राइवेट रोजगार करता हूँ,